Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to start a very new chapter from class ninth, chapter 13, that is why do we fall ill. So students, the first and foremost thing is what is health? What do you understand by health? If a person is in the complete state of physical, mental, and social well being, and if there is the absence of any disease or infirmity, then it is known as health. For example, when we do exercise, we realize that during doing exercise, if we are feeling uneasiness या हमें अच्छा नहीं लगता है उस टाइम पर, then we are not healthy enough. Okay, so one more time I will repeat the same thing, that what is health. The word health means it is a state of complete physical, mental, and social well being when there is the absence of any disease or infirmity. The next things are the factors that helps us to maintain the good health. First thing, to keep good health one must keep personal hygiene. ठीक है, हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, तभी हम अपनी हेल्थ को गुड रख पाएंगे. सेकेंड इज वन मस्ट लिव इन अ क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट. हमें अपने आसपास की चीज़ें भी हाइजीनिक एंड क्लीन बनानी चाहिए. Right? For that, effective sanitization, proper disposal of garbage and domestic waste is necessary. अगर हम garbage को इधर से उधर फेंक देंगे, then it will create nuisance in our environment, and जिसकी वजह से may be possible कि micro organism grow हो और आपकी health affect हो. Third thing is personal health therefore is linked to the community health. अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही हम कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे. राइट? सो फोर्थ थिंग इज कम्युनिटी हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजीज प्रिवेंशन एफर्ट्स इन बोथ द डेवलपिंग वर्ल्ड. ठीक है, अगर हमारी कम्युनिटी हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिकली हम भी हेल्दी रहेंगे. सो इफ देर इज अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन योर स्ट्रीट्स, अगर आपकी स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा गार्बेज थ्रो है या ओपन ड्रेनेज है, वाटर स्टैगनेंट है, ठीक है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि हमारी हेल्थ पुअर हो. ठीक है, हमारी पुअर हेल्थ इंक्रीज हो सकती है. इसलिए हमें पब्लिक क्लीनिनेस को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना इंडिविजुअल हेल्थ को देना है. नाउ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ हम कैसे मेंटेन करेंगे पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ को. सो फॉर दैट देर आर वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. दीज फैक्टर्स लाई बोथ विद इन the individual or also in the society in which he or she lives. The internal factors are mainly the genetical makeup of a person. इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी भी पर्सन के बीच में. देन सेकेंड थिंग इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जिसमें हम रह रहे होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल वी नीड फूड फॉर आवर हेल्थ एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग सम वर्क. ठीक है, अब आप वर्क करोगे जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी. ठीक है, सो इकोनॉमिक कंडीशंस और जॉब्स is also play a very important role in maintaining the individual health. Now factors that affects the community health, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिटी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. पहली चीज मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीनिक एंड सैनिटरी कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमको प्रॉपर हाइजीनिक और सैनिटरी कंडीशंस मेंटेन करनी है हमारे एनवायरनमेंट में. देन सेकेंड थिंग इज प्रोवाइडिंग गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए. राइट? थर्ड थिंग इज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज. अगर आपकी कम्युनिटी में या आपकी लोकेलिटीज़ में हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, सो मे बी पॉसिबल कि कम्युनिटी की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है.
फोर्थ इज एम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, एक कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो पब्लिक है वो भी उसका भी अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अवेयरनेस हम कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू द पीपल। फिफ्थ वन इज प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर प्रिवेंटिंग डिजीजेस। ठीक है, हमको प्रॉपर कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो डिजीज से प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट इज द डिजीजेस एंड देयर कॉजेजेस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग डिजीज एंड देयर कॉज वन नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डिजीज। डिजीज इज अ कंडीशन दैट इम्पेयर्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ डिसफंक्शन हो रहा है, तो आप कह सकते हो वन इज हैविंग अ पर्टिकुलर डिजीज। It can also be said that any deviation from normal functioning or state of complete physical or mental well-being, किसी भी पर्सन को अगर उसका फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड या फिर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड अगर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग से डेविएटेड है तो ही मे बी और शी मे बी हैविंग अ डिजीज। Okay, so lack of ease or uneasiness can be considered as a disease. So disease is the leading medical term. Disorder mean much the same with perhaps some slight reference to an irregularities of the system. Now in next video we are going to learn about the disease free and healthy. Okay, thank you so much for watching the video.